आज की जो जर्नी है वो यहाँ से अब वापस घर के लिए निकलेंगे और लखीमपुर जो है वो इको मोड में यहाँ से राइड करेंगे और देखेंगे कितना टाइम लगता है इको मोड में, क्या रेंज मिलती है। तो हम और हमारे साथ में आंसू भाई दोनों ही लोग गाड़ी पे सवार होने जा रहे हैं। और जो पिछला व्लॉग दिखाया था उसमें आपको नॉर्मल मोड जो हम लोगों ने 40 से 50 के बीच में चलाई थी उसकी जो रेंज निकली थी वो बहुत अच्छी रेंज नहीं थी। वो जो बताती है कंपनी क्लेम करती है उससे बिल्कुल ही उलट थी। तो आज इको मोड में ये कितना चलेगी इस चीज़ को जानने के लिए हम अपनी राइड को करते हैं स्टार्ट। नॉर्मल मोड से हम इसको इको मोड में करते हैं। 180 किलोमीटर इको मोड में जाएगी। तो इसको चेक करते हैं कि इको मोड में ये हमको कितनी रेंज दे रही है, क्योंकि घर जो हमारा है वो यहाँ से लगभग 123 किलोमीटर के आसपास है और ये 180 दिखा रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 143 दिखा रही है यहाँ पे नॉर्मल मोड में। और कल चली कितना थी नॉर्मल मोड में, वो लगभग 98 के आसपास चली थी। और बाकी के जो 25 किलोमीटर की रेंज बची थी उसके बाद उसने इको मोड पर कर दिया। 25 किलोमीटर में मात्र 11 किलोमीटर ही चली थी और बैटरी पूरी ड्रेन हो गई थी, 2% की बैटरी बची थी। तो आज देखते हैं कि रास्ते में इको मोड पर चलाने पर चार्ज ना करना पड़े और सीधे अपनी राइड को करते हैं स्टार्ट और व्लॉग को यहीं पे करते हैं स्टार्ट। तो ये राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ना तो आप इसको क्रूज मोड चला सकते हैं, इसके अंदर एक्सीलेटर ही लेना पड़ेगा और ज़्यादा स्पीड भी नहीं इसमें मिलेगी आपको। आज देखते हैं ई रिक्शा और बैलगाड़ी ट्राली सब हम लोगों को क्रॉस करेगा। तो चैलेंज जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और क्या मैक्सिमम स्पीड निकलेगी इसमें ये चीज़ पता चलेगी। 0.3 किलोमीटर चली है और 179 हो गई। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इसमें आ रहा है कि बैटरी बहुत जल्दी जितना ये दिखाती है मीटर पे उसके बिल्कुल उल्टा ही चलती है। अब 178 देखिए हो गई है 0.5 पे, मतलब आधे किलोमीटर में 2 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज कम हो गई और बहुत ही जल्दी ड्रॉप होता है इसका। ये किलोमीटर जो रियल रेंज दिखाता है उसके उल्टा ही यहाँ पर आ रही है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। अभी 4.4 किलोमीटर चली है और 180 पे उठाया था और अब ये 173 किलोमीटर हो चुके हैं इसको। तो मतलब 4.5 किलोमीटर पे ही इसने 7 किलोमीटर कम कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर तो चली तो फिर 100 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगी है। तो रियल रेंज जो दिखा रहा है इस पर तो मतलब आप इसके भरोसे तो आप कहीं सफ़र कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा इसमें क्या मेरे ख्याल से लगभग सब में है ऐसा। नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप इको मोड में ही इसको चलिए राइड कर रहे हैं तो कितना रेंज दे सकती है ये निकालने के लिए। तो बहुत लोग ज़्यादा निकाल लेते हैं, निकालेंगे हम भी, उसको भी करेंगे जिसमें 200 लोग निकालते हैं, मगर तरीका उसका डिफरेंट है। उसका हर एक चीज़ उसमें राइडर भी सिंगल होता है और स्पीड 25 ही रहती है, 20 से 25, 20 से 25, 30 बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको उसमें 200 प्लस देखने को मिलती भी है। लग रहा था कि नॉर्मल मोड में आए थे तो इको मोड में घर वापस पहुंच जाएंगे, मगर जिस हिसाब से रेंज ड्रॉप हो रहा है इस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। अब ये स्टेबल होती है या दोनों की रेंज जो है आपस में मैच होती है कि नहीं होती है, ये आगे चल करके देखने में पता चलेगा। क्या पता स्टार्टिंग के जो किलोमीटर हो वो जल्दी ड्रॉप होते हो और लास्ट थोड़ा टाइम बाद, मगर नहीं है। यहाँ तो देखिए उधर 1 बढ़ता है, इधर 3 घट जा रहे हैं, 2 घट जा रहे हैं। उधर 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ पा रहा। मतलब 10 किलोमीटर का इसमें ड्रॉप आया था और यहाँ पे 6.7 थी, अब 7.9 हुई है, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। 11 किलोमीटर घट गए और 8 किलोमीटर चली है। तो 161 हो चुकी है और 15.3 चल चुकी है। 160 हो गई है, 15.3 किलोमीटर चली है। तो जब 20 किलोमीटर में इसमें 15 किलोमीटर ही जा रही है अभी इको मोड पे और रेंज जो है वो 40 के आसपास रख रहे हैं अब। 15.3 मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस आया है इसके 20 किलोमीटर और अपने 15 किलोमीटर। इतना 5 किलोमीटर का 20 किलोमीटर में डिफरेंस आ चुका है। बाकी के अपडेट अगले देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो बताते रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए कि 151 यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे 22.6 है। तो अभी तो डिफरेंस बढ़ गया है पहले के मुकाबले। अब इसको 180 पे जैसे 185.7 तो लगभग 30 किलोमीटर इसकी रियल रेंज जब कम हुई है तो एक्चुअल में चली कितना है 22.7 किलोमीटर। तो इसमें 30 किलोमीटर में ही 7.3 किलोमीटर का डिफरेंस आ चुका है। ये एक्चुअल रेट मतलब जो इसमें आ रही है रीडिंग।
141 हो चुके, 29.8 है। अब देखते हैं 140 पे इसके रियल जो किलोमीटर हैं वो कितने कम होते हैं। 30 हो चुका है इसका, 30 किलोमीटर चल चुकी है। आई थिंक 30 ही रहेगा। तो लगभग जब इसके रियल रेंज 40 किलोमीटर माइनस होगी तब ये इको मोड पे अगर 40 के आसपास इसकी टॉप स्पीड में इसको आप रन करते हैं तो 30 किलोमीटर की माइलेज मिलने वाली है। स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी कि पर किलोमीटर 1 का फ़र्क आए या चलो 0.9 का भी फ़र्क आए कि 150 में 140 चल जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो रास्ते में अभी स्टॉप ले लिया है और रेंज जो है वो 223 180 से चल करके 223 हुई है और 43 किलोमीटर यहाँ पे चली है। 43.2 124 किलोमीटर की राइड दिखा रही है ये। चाय वगैरह यहाँ पे पियेंगे, फिर इसके बाद आगे नीचे अब राइड को स्टार्ट करते हैं। 124 किलोमीटर की इको मोड में रेंज बची हुई है और अब यहाँ से निकलते हैं। 43.3 किलोमीटर चली थी, जब चले थे तब 180 थी, अब है 224, तो 20 + 20 44 किलोमीटर टोटल चली है। अब 122 किलोमीटर की रेंज बची है। बहुत जल्दी रेंज ड्रॉप हो रहा है इसमें। जब गाड़ी उठाई थी तब 124 थी और अब 115 किलोमीटर बची है और 6.2 किलोमीटर चली है। मतलब 4 किलोमीटर का डिफरेंस ऐसे ही आ रहा। अब तक टोटल ये 50 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी रेंज, इसके हिसाब से रेंज इसकी कम हो चुकी है 65। तो 50 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर डिफरेंस आ चुका है। अभी 230 हुई है, 180 पे चले थे। अब रेंज बची है 114 और एक्चुअल में ये गाड़ी चली है 50 किलोमीटर। 66 किलोमीटर इसकी रीडिंग के हिसाब से हुए हैं और गाड़ी चली है 58। लगभग 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ चुका है अब तक। और जिस हिसाब से देखिए ड्रॉप हो रहा है, अब तो बहुत ही ज़्यादा बेकार रिजल्ट आ रहा है। 32 से 72, मतलब 3 किलोमीटर का पूरा डिफरेंस है। 24 पे उठाई थी, स्टार्ट की थी चाय पीने के बाद में, 7 किलोमीटर हुए हैं अब तक। तो 3 किलोमीटर का डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया। 3 नहीं है, 4 हो जाएगा अभी कुछ ही देर में, 4 हो जाएगा ये। मगर हम लोग इको मोड की टॉप स्पीड पे चल रहे हैं, जो फुल स्पीड है, हाई स्पीड 42, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। तो उस स्पीड पे इसको टेस्ट किया जा रहा है 2 बंदों के साथ में। तो एक्चुअल में रेंज का थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखिए 0.5 हुआ, यहाँ पे 1 किलोमीटर कम हो गया। इको मोड में 100 किलोमीटर होने वाले हैं। 100 किलोमीटर हो गया है और 241 चली है। इट मीन्स कि 80 किलोमीटर की रेंज इसमें कम हुई है, रियल रेंज इसकी। और टोटल चली है 61 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर का डिफरेंस आया है अब तक। मतलब 100 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। 241 यहाँ पे हुआ है और 180 पे हम चले थे, 61 किलोमीटर चली है। तो अब रियल रेंज का अनुमान आगे के सफ़र में, और जब सफ़र करेंगे तो और कुछ अलग तरीके के नतीजे सामने आएंगे। और कमर का तो हाल ख़राब हो गया है, हाथों का हाल ख़राब हो गया है। इतनी कम स्पीड पे इतना, ये देखिए फिर 99 हो गई इधर, कितने कम पे ड्रॉप हो रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है किस वजह से है। एक पिलियन साथ में बैठा हुआ है, इस वजह से हो रहा है या क्या रीज़न है। 72 किलोमीटर टोटल हुए हैं। अब ये 72 किलोमीटर हुए हैं और रेंज ड्रॉप हो गई है 94 किलोमीटर की। 94 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हुई है और 72 किलोमीटर चले हैं। डिफरेंस आया है 22 किलोमीटर का अब तक। मगर ये नंबर अब जो है वो बहुत ही स्पीड में घट रहे हैं भाई। अभी कुछ देर का यहाँ पे ब्रेक लिया था सीतापुर में, और जब गाड़ी स्टार्ट करी तो 80 किलोमीटर की रेंज शो कर रही थी। कुछ रेंज इंक्रीज हुई थी और 0.6 पे ही देखिए घटना चालू हो गई। अब यहाँ से घर के लिए निकल गए हैं और 53 किलोमीटर बचा है घर। अब देखते हैं कि कितना ये चलती है।
आगे का सफ़र कितना हो पाता है इससे। तीसरी बार राइड स्टार्ट करी है अभी रास्ते में रुकने के बाद में, तो वहाँ पे 80 थी और 80 के बाद 60 हो गई है और 12.7 किलोमीटर चली है। 20 किलोमीटर रियल रेंज में कम हुए हैं और एक्चुअल में ये 12.8 किलोमीटर ही चली है, तो लगभग 7.3 का डिफरेंस आया है 20 किलोमीटर के अंदर। बहुत ही बड़ा ये इस बार जो है दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा रेंज ड्रॉप कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे 41 जब चले थे तब 80 था, अब हो गई है इसमें रीडिंग 41 और डिस्टेंस कितना कवर किया है 25.5। और भी जितना ज़्यादा बैटरी कम होगी उतनी जल्दी गिरेगी, तो डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पे रेड आइकॉन आ चुका है और रीडिंग जो है वो बहुत ही स्पीड से गिरने लगी। 33 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और ये रिज़र्व में ये आ गई है, जो इसका रिज़र्व लगता है आई थिंक 20% के नीचे से लग जाता होगा। टोटल गाड़ी 107 किलोमीटर अब तक चल चुकी है इको मोड पे, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। 180 में 107 अभी तक चली और 32 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, और 32 में क्या ही जाएगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो 18 से 20। अगर इतना रेंज ड्रॉप जितना आ रहा है रेगुलर आता चला जा रहा है, अगर उतना ही जाएगी तो 18 किलोमीटर ही बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। तो करीब 126 किलोमीटर की माइलेज इको मोड पे दो लोगों के साथ में आएगी। बाकी एक्चुअल में अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा कितनी आएगी। 120 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है ये सिंगल राइड में, और अभी रेंज बची हुई है 12 किलोमीटर की, जो कि 6 किलोमीटर ही मानिए आप। पहले अपने फ्रेंड को ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, तब तक और भी कुछ किलोमीटर कम हो जाएंगे। अगर इको मोड आप चला रहे हैं तो आपको पास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास स्पीड होती नहीं है 40 की स्पीड में, और जब पास लेते हैं हाईवे पे आप तो गाड़ियाँ जो हैं वो कोई 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में ऐसे आपके बगल से निकलती हैं और आप बिल्कुल लगता है कि रुके हुए हैं। तो ऐसा फील होता है जैसे आप बीच रोड पे खड़े हुए हैं और साइड से आपकी गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो एकदम से जब कोई गाड़ी निकलती तो चौंक भी जाते हैं। तो हाईवे पे तो इको मोड चलाना मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, नॉर्मल मोड ही चलाएं, भले ही स्पीड आप 40 रखें, क्योंकि रेंज का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। चलो घर तो पहुँचाया इसने इको मोड में। नॉर्मल मोड में तो इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। 9 किलोमीटर की रेंज बची है, जो एक्चुअल में है 4 किलोमीटर की। अब टोटल अब तक 123 किलोमीटर चला चुके हैं और आंसू भाई को छोड़ दिया है। तो कैसी लगी रेंज टेस्ट बताइए ज़रा। रेंज टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ये सफर जो था तपस्या हो गई। आंसू 4 घंटे की तपस्या आंसू भाई बता रहे। इकोनॉमी सफर था 25 रुपये में। हाँ 123 किलोमीटर 25 रुपये में 123 किलोमीटर। 12 रुपये आपके और 12 रुपये हमारे। 12.5 तो सही रहा, वैसे था कि इको पे जो दिखा रहा था वो उससे तो डाउन रहा। बहुत कम रहा। पर्सन की राइड पे जो है ये एवरेज बढ़ाएगी, मगर कितना बढ़ाएगी ये कभी टेस्ट किया जाएगा। चलते हैं फिर घर, फिर मुलाकात होगी। रेंज 6 किलोमीटर की शो कर रही है, घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो देखते हैं घर तक पहुँचने में कितनी रेंज बचेगी। तो एक्चुअल में 304 रीडिंग हो जाएगी और 180 पे वहाँ से चले थे, तो लगभग मान के चलिए वही करीब 124 निकलेगी इको मोड पे। 4 हो गया 7 पे, मतलब 5 पे 1 किलोमीटर घट रहा। तो वही मैं कह रहा था ना, लास्ट में तो ऐसे डिजिट गायब होते हैं ना कि कहाँ खड़ी हो जाए कुछ पता ही नहीं। फ़िलहाल घर तक तो पहुँच ही जाएंगे, अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मे भी 3 या 2 की रेंज बचेगी। डिस्टेंस जो इस पे आई है 126, इट मीन्स कि 124 2 किलोमीटर पहले ही हो चुके थे। तो इको मोड में 3 किलोमीटर बचे हैं, जो कि 1 ही किलोमीटर समझिए आप। 125 आज की जो 2 बंदों के साथ में रियल रेंज निकली है वो 125 ही है, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो जो कंपनी क्लेम करती है 180, तो वो तो कहीं से नहीं मिल पाएगी। 125 की ही रेंज मान सकते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।